जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखते चलना, शुरू करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है नेशनल इंटीग्रेशन। जैसा कि आपको पता है हमारा देश भारत, इसमें बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। सो नेशनल इंटीग्रेशन होता है अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। एक यूनिटी और एक टुगेदरनेस कि हम सब इंडियन हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ से, साउथ से, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, रीजन, सब चीज़ों को हटा करके हम सब में एक यूनिटी की फीलिंग होती है, एक टुगेदरनेस की फीलिंग होती है। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन, उसको कहा जाता है। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन सेकेंड पॉइंट देखो, प्रोवाइड्स एन एटमोसफेयर इन विच ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, रीजन, रिलीजन लिव टुगेदर पीसफुली। नेशनल इंटीग्रेशन में मतलब अगर एक राष्ट्र में, एक देश में नेशनल इंटीग्रेशन है तो उसमें जो सारे वहाँ के सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपनी कास्ट, किस जाति के हैं उससे, रीजन, रिलीजन, किस धर्म को वो फॉलो करते हैं, या रीजन उसके किस किस जगह से वो आते हैं, रीजन का मतलब उसके अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं। वो दैट वी ऑल आर इंडियन, ये वाली जो फील है उनके अंदर, दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन इन ऑल रिस्पेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल। ये इस रेफ़र करता है नेशनल इंटीग्रेशन कि यूनिटी इन द सेंस ऑफ सोशल भी हम सब इंटीग्रेटेड, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी एंड इमोशनल भी। आगे देखना, जब इसके टाइप्स बताऊंगा ये एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। और ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इन एन इंटीग्रेटेड कंट्री पीपल शेयर कॉमन गोल्स। एक इंटीग्रेटेड कंट्री के लोग क्या होते हैं, वो कॉमन गोल्स शेयर करते हैं। उनका सबका उद्देश्य होता है कि अपनी देश को आगे लेके जाना है, इसकी उन्नति, तरक्की, इसी के प्रोस्पेक्ट में उन सबके गोल्स होते हैं। दे शेयर कॉमन गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑल पीपल वर्क टुगेदर। ऑल पीपल वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, साथ में काम करते हैं, किसके लिए? राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड एट द सेम टाइम लिविंग एंड वर्किंग इन हारमनी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग किसी एक कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब हुआ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। सारे कल्चर्स, जितने भी कल्चर हैं, उन सबको बचा के रखना है, लेकिन एक साइड उसके साथ ही साथ हम सबको साथ में मिल के काम भी करना है देश की तरक्की के लिए। इसके लिए क्योट जो हमारा बहुत फेमस है, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब में यूनिटी की जो भावना है वो रहनी चाहिए, डाइवर्सिटी होने के बावजूद। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इंटीग्रेशन इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देखो। कल्चरल इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, कल्चर बहुत सारे अलग अलग कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग, तो उस कल्चर फॉलो करते हुए भी, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हुए उन सब में एक यूनिटी की, एकता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोई बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, उसमें हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जैसे अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करने का जो काम होता है, एंड उनको और ज़्यादा उनके स्किल एनहेंसमेंट एंड उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी लाती रहती है पुअर लोगों के लिए। दैट इज़ फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ताकि सब लोगों को एटलीस्ट जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, दैट ऑल, उनको वो मिल सके। ठीक है, देखो अगला, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ कि एक देश में अगर मान के चलो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी किसी भी इंसान के लिए, वो सिटीजन, कॉमन सिटीजन को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, रिलीजियस इंटीग्रेशन अलग अलग धर्म लोग फॉलो करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, अलग अलग एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। रिलीजन अलग अलग फॉलो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें। दैट इज़, उससे हमारे अंदर क्या आएगी? रिलीजियस इंटीग्रेशन। अगला देखो, सोशल इंटीग्रेशन क्या हुआ कि जैसे इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो हमें उनको बिल्कुल एक्सक्लूड करके नहीं चलना, उनको भी अपने साथ लेके चलना है। दैट इज़ सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, सबको साथ में, पूरी सोसाइटी।
ठीक है। अगला पॉइंट देखो। अगला है इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों ज़रूरी है जो हमने बात करी नेशनल इंटीग्रेशन की, ये ज़रूरी क्यों है, इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बेसिकली पेपर में आपको 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो एक बार देख लो जो आपको अच्छे लगेंगे या जो याद रहेंगे वो पेपर में लिख देना, ठीक है। पहला देखो, टू मेंटेन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सब एक हैं, ये वाली फीलिंग को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड देखो, मेंटेन पीस एंड हार्मनी। अगर हम सब लोगों में एकता की भावना होगी तभी हम अपने समाज में शांति और एक साथ काम कर पाएंगे, हार्मनी मेंटेन कर पाएंगे। ऑल राइट। अगला देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर नेशन। अगर हम सब साथ मिलके काम करेंगे, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, तब हमारे देश का जाहिर सी बात है विकास और उन्नति होनी ही होनी है। ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। जैसा पहले अभी देखा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कि हम गरीबी को हटाने के लिए और अनपढ़ मतलब उनको एजुकेट वगैरह करेंगे तो पीपल विल गेट मोर जॉब्स, ठीक है। तो उसको करने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, थोड़ा जागरूकता, शिक्षा बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल सिक्योरिटी और हमारे, अगर नेशनल इंटीग्रेशन होगा, सबको पता होगा एज अ सिटीजन उसके राइट्स क्या हैं, क्या उसे फॉलो करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है समाज में वो कायम रहेगी, ठीक है। अगला देखो, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। अगर देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन है तभी हम अपने कल्चर्स और रिलीजियस चीज़ों को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि हम सही तरीके से दूसरे धर्म का सम्मान कर पाएंगे, उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो किसी भी देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए चाहिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए ताकि वो काम आए किसके, आम आदमी जो है उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसके लिए अफोर्डेबल हों वो चीज़ें, ठीक है। वो इकोनॉमी हमारी पूरी इसी तरीके से एनहेंस होगी अगर हम सारे वही फील्ड साथ मिलके काम करेंगे तब, ठीक है। अगला देखो, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर हम सब एक साथ यूनाइटेड शो करेंगे कि हम सब एक हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग नेशन होगा हमारा, तो उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जाहिर सी बातें बढ़ना है, एंड हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि हम सब में यूनिटी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ नेशन, ये क्लियर है बिल्कुल कि लोग जब साथ खड़े रहेंगे एक साथ मिलके तो उनकी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए ये है वो क्योट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी के लिए इंडिया जाना जाता है, ठीक है। वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, जैसा हमने सोशल इंटीग्रेशन में देखा, सभी का कल्याण और सभी के भलाई के लिए हम काम कर पाएंगे जब हम यूनाइटेड होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, फॉरेन रिलेशंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो दूसरे देशों के साथ में रिलेशन है वो और बेटर और स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि हम एक यूनाइटेड कंट्री स्टैंड करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी दूसरे आसपास के देशों के साथ में भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ का कोई है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नो ये दीज आर नॉट आवर आइडेंटिटीज। अब हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।